Good evening, students. How are you all? This is next chapter of English grammar of class 4. The name of chapter is nouns gendered. Gender means ling. Gender tells us whether a person or an animal is male or female. Gender of a noun tells us whether it is a male or a female. यानी किसी भी संज्ञा का लिंग हमें ये बताता है कि वह पुरुष है या स्त्री है। यानी जिस संज्ञा शब्द से हमें ये पता चलता है कि वह स्त्री है या पुरुष है, या फिर जिस संज्ञा शब्द से हम उसके स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है, उसे हम लिंग कहते हैं। सो यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ जेंडर. Gender of a noun tells us whether it is a male or a female. Nouns can be divided into 4 genders. यानी संज्ञा को 4 लिंग में बांटा गया है. They are masculine gender, feminine gender, common gender and neutral gender. यानी इंग्लिश में जेंडर के 4 काइंड्स होते हैं. How many kinds of gender? There are 4 kinds of gender. They are masculine gender, feminine gender, common gender and neutral gender. We will learn it about masculine gender. A noun that refers to a male is said to be of the masculine gender. यानी जिस नाउन से पुरुष जाति के होने का बोध होता है वो कहलाता है पुल्लिंग यानी masculine gender. जैसे बॉय, फादर, लायन, बुल, ग्रैंडफादर. यानी जिस नाउन से उसके पुरुष जाति के होने का बोध होता है उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं. हिंदी में इसे हम पुल्लिंग कहते हैं. ओके. अ नाउन दैट रिफर्स टू अ फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द फेमिनिन जेंडर. यानी जिस संज्ञा शब्द से हमें उसके स्त्री जाति का पता चलता है यानी स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं. जैसे गर्ल, मदर, लायनिश, काऊ, ग्रैंडफादर. ओके. नेक्स्ट, कॉमन जेंडर. अ नाउन दैट रिफर्स टू बोथ अ मेल एंड अ फीमेल इज सेड टू बी ऑफ द कॉमन जेंडर. यानी जिस नाउन से दोनों का बोध होता है, स्त्री और पुरुष दोनों जाति का बोध होता है, उसे हम कॉमन जेंडर बोलते हैं. जैसे बेबी. जैसे अगर हम बेबी बोलेंगे तो वो लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए हम बेबी ही यूज़ करेंगे जब वो छोटा होगा. फिर कजिन के लिए भी, फ्रेंड के लिए, चाहे फ्रेंड गर्ल हो या फिर कोई बॉय हो, उसे हम फ्रेंड ही बोलेंगे. डॉक्टर भी दोनों के लिए आता है, मेल और फीमेल के लिए. टीचर भी मेल और फीमेल के लिए आता है. सो वी कैन कॉल इट कॉमन जेंडर. ओके. नेक्स्ट इज न्यूट्रल जेंडर. अ नाउन दैट रिफर्स टू अ नॉन लिविंग थिंग्स इज सेड टू बी ऑफ द न्यूट्रल जेंडर. यानी जो संज्ञा शब्द या जिस संज्ञा शब्द से जिससे निर्जीव वस्तु का पता चलता है उसे हम न्यूट्रल जेंडर कहते हैं. जो लाइफलेस थिंग होता है, जिसमें कोई जीवन नहीं होता, एज एग्जांपल टॉय, चेयर, माउंटेन, स्टूडेंट, तो वो हमारा न्यूट्रल जेंडर होता है. ओके. जिससे नॉन लिविंग थिंग्स का पता चलता है. सो दिस इज आवर काइंड्स ऑफ जेंडर. Here are some exercises for you. So, look these exercises carefully. Underline the nouns and put them in proper groups in the columns below. अब आपको यहाँ पे एक सेंटेंस दिया हुआ है. The man scolded his son for plucking the flowers. यहाँ आपको 4 ग्रुप्स दिया हुआ है. that is masculine, feminine, common and neutrals. These all are 4 groups. अब आप पहले लाइन को पढ़ेंगे, पहले सेंटेंस को, और उसमें देखेंगे कि नाउन कौन सा है पहले हमारा, फिर उसके जेंडर में आएंगे. जैसे यहाँ मैन है,
फिर स्कॉल्डेड हिज सन फॉर प्लकिंग फ्लावर्स, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा मैन हो जाएगा, फिर सन हो जाएगा, फिर फ्लावर हो जाएगा। तो आप उसके ग्रुप में लिखेंगे। अगर फ्लावर्स हो गया तो कौन सा जेंडर हो जाएगा, सन होगा तो किस ग्रुप में आएगा। इसी तरह आपको ये एक्सरसाइज बनाना है। ओके, नेक्स्ट है राइट द मैस्कुलिन जेंडर ऑफ दीज नाउन्स। अब इस नाउन का आपको मैस्कुलिन जेंडर लिखना है। जैसे नन, तो नन का मैस्कुलिन जेंडर क्या होता है। हियर आर सम मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर, so you have to learn these all. Okay, after that you will be make the exercises, next exercises. Okay, so you have to write masculine gender for all these feminine gender. Okay, next question number C, rewrite the following sentences in the opposite gender. अब अपोजिट जेंडर में आपको जो भी अंडरलाइन वर्ड होगा यहाँ पे उसका आप अपोजिट लिखेंगे। द बेनिफैक्टर मेट माई आंट, द राइटर पैट्रोनाइज हिज वर्क। तो जो भी अंडरलाइन वर्ड है उसका आप अपोजिट वर्ड लिखकर उस सेंटेंस को फिर से रीराइट करेंगे। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर डी इज हियर, in the box provided next to these words write N for neuter gender and she for common gender. अब जो आपको यहाँ पे नाउन दिया गया है उसमें अगर न्यूटर जेंडर है तो आप N लिखेंगे और अगर कॉमन जेंडर है तो C लिखेंगे। एज ए एग्जाम्पल, मैनेजर इज विच टाइप ऑफ जेंडर, कॉमन जेंडर, एंड पेरेंट्स इज एंड pencil is which type of gender, neuter gender. So you have to write here N. Table is also neuter gender, so you have to write here N. And doctor is common gender, so you have to write here C. Understood? Next question number E, fill in the blanks with the suitable nouns given within ब्रैकेट्स। अब आपको ब्रैकेट्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, उससे आपको यहाँ फिल करना है। चित्रा सिस्टर्स हस्बैंड इज हर, चित्रा सिस्टर्स हस्बैंड, चित्रा की बहन के पति उसके सिस्टर इन लॉ होंगे या फिर ब्रदर इन लॉ होंगे। अब आप यहाँ इसको क्या कह रहा है, चित्रा सिस्टर्स हस्बैंड, चित्रा की बहन के पति, तो पति होंगे तो वो कौन होंगे, ब्रदर इन लॉ होंगे या सिस्टर इन लॉ होंगे, वो आप देखकर लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू बाय बुक्स देन यू हैव टू मेक ऑल द एक्सरसाइजेज इन बुक्स, अदरवाइज you will be do all exercises in your fair notebook. Okay, this much for today.